चरणों से कि हमारे तमाम संतों महापुरुषों की चरण वंदना करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हमारे अतिथिगण यहाँ मंच पर बैठ चुके हैं। मैं सबसे पहले सम्मानित भरावी जी को, महापुरुष जी के चलचित्र पर चरण वंदना के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। सभी अतिथि आ जाएं और हमारे तमाम महापुरुषों के चरण वंदना करें। इनके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और मंच का संचालन सम्मानित दीपक चौधरी जी करें। गाड़ी में फूल रखे ना, गाड़ी में फूल रखे ना, फूल रखे ना गाड़ी में। हाँ देखे जरा 2 मिनट साथियों, आज हमारे बीच में रामदास टेकाम जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में CL ठाकुर जी हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सरपंच रवि जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि महापुरुषों के छाया क्षेत्र में श्रीफल से उनको श्रीफल चढ़ा के महापुरुषों का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, रवि कोसराम जी से निवेदन है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि महापुरुषों के छाया चित्र में श्रीफल अर्पित करने के पश्चात बहुजन समाज पार्टी के पार्षद, पूर्व पार्षद भाई काकी से निवेदन है कि आज इस चुनावी जनसभा को संबोधित करें। सम्मानित दुर्गा बंसकार जी। हेलो हेलो हेलो। सर्वप्रथम में करोड़ों दलित को मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, आदिवासी में जन्मे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, शिक्षक के जनक महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और करोड़ों करोड़ों दलितों के जगाने वाले समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन। और अमरवाड़ा विधानसभा में आदिवासी में क्रांति लाने वाले हीरो सिंह मरकाम दादाजी को भी नमन करते हुए और अमरवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री मनमोहन साहब भट्टी जी को भी चरणों में नमन करते हुए, आज दिनांक 30 तारीख को काफी जन सैलाव के साथ अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से आज प्रत्याशी भाई देवरामण बलावी जी का नामांकन रैली के माध्यम से, ढोल बाजे के माध्यम से बड़े धूमधाम से आज फॉर्म भराया गया। साथियों, अब मैं मुद्दे की बात बोलना चाहता हूं कि अमरवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने 70 साल की आज़ादी में हमारे आदिवासी भाई, ST SC OBC के भाई और पिछड़ा वर्ग के भाई लोगों को सिर्फ वोट देने का काम उन्हें सिखाए, लेकिन राजनीति करना नहीं सिखाए। सिर्फ आप वोट दीजिए। भाजपा और कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को ST SC OBC और पिछड़ा वर्ग
जो भीड़ इकट्ठा करने में जो काम आती है, आज तुम देख रहे होंगे कि कम से कम कांग्रेस के 500 गाड़ी जो भर के आई है, लेकिन वो जो गाड़ी में बैठ के आए हैं, जो विधायक बने हैं, उनके आज तक एक निधि नहीं मिली होगी, आज तक उनके हॉस्पिटल में काम नहीं आए होंगे, आज तक उनके तो कोई तकलीफ में काम नहीं आए होंगे। लेकिन नेता नहू जब गाड़ी भरते हैं, 50-50 गाड़ी भर के हमारा आदमी ढोर बच्चे की तरह और जानवर की तरह भर के आके जो भाजपा और कांग्रेस की रैली में चले जाते हैं और बड़े बड़े नारा लगाते हैं। लेकिन जब हमारे समाज की और बहन बेटी की इज्जत लुटती है, जब हमारे आदिवासी भाइयों पे बाथरूम किया जाता है, चेहरे पे बाथरूम किया जाता है, जब भाजपा और कांग्रेस के लोग एक भी हमारे समाज के लिए ज्ञापन नहीं सौंपते साथियों, वोट देते समय में आप एक बार जरूर सोचना, जब वोट डालने जाएं तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी, एसटी, एससी और दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन जितना दलितों के साथ अत्याचार होता है और बहन बेटी की इज्जत लूटती है, हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनें छीन लेती है, हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन को अधिग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के लोग कभी ज्ञापन नहीं देते। आज तो मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट के रहते हुए आज हमारे आदिवासी भाइयों पे चेहरे पर बाथरूम किए, कितने कांग्रेसी और आदिवासी भाजपा के लोगों ने ज्ञापन सौंपे? जरा हाथ उठाइए, देखे किसी ने? लेकिन अन्याय और अत्याचार के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाला हमारा देवरामण भला भी छिंदवाड़ा जिले में नजर आता है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आज देवरामण भला भी छिंदवाड़ा जिले की एक शान है। एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ तो देवरामण भला भी वहां पर नजर आता है जमीन में। थाना में अन्य अत्याचार होता है तो देवरामण भला भी थाना में नजर आता है। अगर कोई हमारी बहन बेटी बीमार पड़ती है और हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता तो देवरामण भला भी वहां नजर आता है। तो साथियों मुझे बताइए, नेता आपको कैसा चाहिए? कैसा चाहिए आपको? जम के बोलिए आपको नेता कैसा चाहिए? तो एक बात बोलता हूँ, चलेगी यारी, जम के बोलिए आप, आवाज आना चाहिए, 4 आदमी सुनना चाहिए। चलेगी यारी, और जम के आवाज, चलेगी यारी, ना रहेगा पंजा, चलेगी यारी, ना रहेगा पंजा। साथियों, अमरवाड़ा विधानसभा में जो हीरा सिंह दादा के रहते हुए मनमोहन साहब भट्टी जी जो कोढ़ाली से विधायक बने थे, आज एसटी, एससी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना और गणतंत्र पार्टी की बड़ी मजबूती के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपके कि बहुजन समाज पार्टी के भी 40 विधायक ऐसे थे जो 5000 और 7000 वोट से हारे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 12 और 14 विधायक मध्य प्रदेश में ऐसे थे जो 5000 और 10000 वोट से हारे थे। लेकिन गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जो समझौता हुआ है, इस बार 40 से 50 सीट अगर गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी की आई तो मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी ना भाजपा की बनेगी। बिना गठबंधन की सरकार ये बना ही नहीं सकते। साथियों, आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब आप वोट देने जाएं तो सबसे पहले हॉस्पिटल तरफ देखना कि हमारा समाज जब बीमार पड़ता है तो यहाँ एक इंजेक्शन, एक बाटल, 2 सिस्टर। इसके अलावा कोई कांग्रेस और भाजपा के नेता जब बीमार पड़ते हैं, उनका कुत्ता भी बीमार पड़ता है तो वो नागपुर में इलाज करा के जाता है। लेकिन हमारा समाज कहाँ जाएगा? हमारी बहन बेटी कहाँ जाएगी? हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएगा? लेकिन ये कहते हैं कि कमलनाथ भी कि 25 साल से सांसद है और अमरवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले को हमने मॉडल बना दिया और विकास हो गया। साथियों, आज कमलनाथ को 27 साल से यहाँ सांसद और विधायक है, तो हम नागपुर इलाज करने क्यों जाते हैं? जवाब दीजिए। जब वो 27 साल से यहाँ सांसद और मंत्री है, अमरवाड़ा में रिफर करते हैं सीधे छिंदवाड़ा,
छिंदवाड़ा से रेफर करते हैं, महाराष्ट्र में जाके इलाज कराते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। साथियों, 1 किलो दाना से एक परिवार को 5 किलो दाना, 5 जनी है तो 25 किलो दाना। हमारा समाज जो है 25 किलो तो एक हफ्ते में खा जाता है जब मेहनत करता है, एक हफ्ते में खा जाता है। तो आज वो हमारे समाज के लोगों को, बहन को जो 1000 रुपए दे रहे हैं, आज मुझे बताइए कि शिवराज सिंह चौहान या मध्य प्रदेश की भाजपा की गवर्नमेंट क्या पूरे नेताओं की खेती जमीन बेच के दे रहे हैं? अरे ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये संविधान की देन है, जो ST SC OBC और पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए जो संविधान में दिया हुआ है। आप लोगों को सुविधा मिले, आप लोगों को इलाज के लिए मिले, आप लोगों को बीमार ताप के लिए पैसा मिले, आप लोगों के बच्चों के आदिवासी पढ़ाई के लिए पैसा मिले। साथियों, आज 75 साल हो गए आजादी में, भाजपा और कांग्रेस के विधायक अमरवाड़ा में रहे, लेकिन एक भी बिरसा मुंडा की मूर्ति अगर तुमको पूरे विधानसभा में अगर दिखती होगी तो हाथ उठा के बताना जरा मेरे को। महापुरुष की अगर मूर्ति दिखती होगी, 15 साल 20 साल माननीय प्रेमनाथ ठाकुर रहे, 10 साल प्रेम कमलेश शाह रहा, लेकिन आदिवासी की वोट लेना बहुत पसंद है उनको, लेकिन आदिवासी भवन बनाना पसंद नहीं है, बिरसा मुंडा भवन बनाना पसंद नहीं है, रघुनाथ शाह की प्रतिमा बिठाना पसंद नहीं है, हमारे आदिवासी भाइयों को इलाज करना पसंद नहीं, भला ये अच्छे से हॉस्पिटल हो ना हो, हॉस्पिटल शिक्षा के क्षेत्र में, ये बहुत सारी चीजें हैं। साथियों, जब वोट डालने जाए तो आप लोग विशेष ध्यान रखना कि हॉस्पिटल अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, हमारे गांव में तालाब हो, हमारे गांव में अच्छी व्यवस्था हो, ढोर अच्छे से लगा के सारे लोग पानी पी सके, हमारे किसान भाई अच्छे से किसानी कर सके, हमारे बच्चे लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार कैसे मिल सके। सिर्फ आपकी लड़ाई लड़ सकता है तो मेरा वादा है कि सिर्फ ओनली फॉर्म देवरामन भलावी, जो विधानसभा में जाकर आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई सिर्फ देवरामन भलावी आवाज उठा सकता है। आपके ऊपर अन्य अत्याचार हो तो देवरामन भलावी को फोन लगाना, तुम्हारे आने से पहले देवरामन भलावी थाना पहुंच जाएगा, तुम्हारे आने से पहले देवरामन भलावी अस्पताल पहुंच जाएगा, तुम्हारे आने से पहले आपके सुख और दुख में काम आने लगेगा। तो आप आवाज लगाइए कि इस बार विधायक किसको चुनोगे? देवरामन भलावी संघर्ष करो, देवरामन भलावी संघर्ष करो। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में वक्ता बहुत है, बोलना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना कि हमारे पीले वाले गमछा के बहुत सारे कलर हो गए, पहचान में नहीं आ पा रहे हैं कि जो गौंड माना गणतंत्र पार्टी के कि यारी के है का वो उनकी है का इनकी है का इनकी है, लेकिन ये विवंडना में नहीं आना कि आपकी गौंड माना सिर्फ आरी है। आरी से ही मनमोहन सावट्टी विधायक बने थे, उनका उस समय संभालता कोड़हाली। आप लोगों को पता होगा जब उस समय में हीरा सिंह दादा जब चुनाव लड़वाए थे तो 3 विधायक थे, 3 विधायक में जिसमें मनमोहन सावट्टी जी भी विधायक थे, जिसके कारण आज जो पीली क्रांति आई है, और वही पीली क्रांति वही संगठन के माध्यम से आज देवरामन भलावी को प्रत्याशी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी और गौंड माना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान से समस्त ST SC OBC से हमारा निवेदन है और नगरवासी से भी निवेदन है कि आप एक बार सिर्फ देवरामन भलावी का विश्वास कर देखिए। साथियों, देवरामन भलावी का विश्वास करके देखिए, युवा है और पढ़ा लिखा जनरल नॉलेज वाला, लड़ाई लड़ने वाला, जमीन में उतरने वाला। आप एक बार देवरामन भलावी के चुनाव चिन्ह है उनका आरी पे बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। जय सेवा, जय बलदेव, जय भीम, जय संविधान। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। एक आखिरी नारे के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा कि चलेगी आरी तुम बोलना, उड़ेगी धूल, लेकिन जम के बोलना, ठीक? चलेगी आरी, चलेगी आरी, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा पंजा। जय सेवा, जय बलदेव, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पार्षद महोदय। हमारे बीच में CL ठाकुर जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में सुकमन उइके जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में साहबलाल ककोरिया जी हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों आज
सुरेंद्र भलावी जी जनपद सदस्य, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज अमरवाड़ा की गणमान्य जनता और जनार्दन साथियों, हमारे बीच में एक ऐसी कमी खल रही है, एक ऐसी कमी खल रही है। अभी दुर्गा भाई बोल रहे थे कि ये गमछे समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेरा नाम दीपक चौधरी है। 19 साल की उम्र में पहली बार बाबा साहब को समझा। जिस वक्ता को मैं लाने के लिए उसकी मैं भूमिका बना रहा हूं, मान्यवर कांसीराम साहब ने क्या बोला था? राजनीति चले या ना चले, सामाजिक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। आज हमारे बीच में क्या कमी खल रही है? यहाँ डीआर जायसवाल थे, कबीर में पीएचडी, संस्कृत में ट्रिपल एमए और भारत की पहली पीएचडी, भारत की पहली पीएचडी। ऐसा विद्वान पूरे भारत में कहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा। एक ही अपराध था, ये जो महापुरुष है ना, उनकी विचारधारा, ये अपराध था। 40 ट्रांसफर, 27 बार ट्रेड, अंत में सस्पेंड। उसके बाद में हमारे बीच में जो कमी खल रही है, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे बीच में नहीं है। ये मेरे लिए सब में बड़ी कमी है, क्योंकि अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर डेरिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर डेरिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। हे आदिवासियों, पिछड़े वर्ग को पूछना, नौजवानों, इस देश में ओबीसी 52% है और पिछड़े वर्ग के भाइयों कितने कट्टर कांग्रेसी और कितने पिछड़े वर्ग के भाजपाइयों। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़े वर्गों की 27% अभी तक लागू नहीं हुई है, और जिस दिन 27% हमारे बीच में केसरवती बाई बिसरन है, वो भी अपने स्थान ग्रहण करें। जिस दिन पिछड़े वर्ग के भाइयों मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, तो पिछड़े वर्ग के 27 आईएएस, जिसको कलेक्टर बोलते हैं, आईएएस, आईपीएस, एसपी होंगे। लेकिन पिछड़े वर्ग के भाइयों, कितना भी वोट दे दो, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा भी लगा दो, ये तुमको हक और अधिकार नहीं देंगे। वो जरूर तुमको मंदिर के लिए 100 करोड़ देंगे। सागर में 100 करोड़ दिए हैं, काय के लिए? मंदिर बनाने के लिए। अरे वो ही 100 करोड़ का यूनिवर्सिटी खोल देते तो ये आदिवासी समाज और दलित समाज जो है आईएएस और आईपीएस बन जाता। साथियों, वक्ता ज्यादा है, रुतबा मेरे सर को, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा
मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, या मुकद्दर भी अगर मिला है तो बाबा तेरे संविधान से मिला है, बाबा तेरे संविधान से मिला है। परम सम्मानीय बहुजन समाज पार्टी के जिले के प्रभारी एडवोकेट सीताराम कटारे जी से अनुरोध करूंगा कि हमें दिशा निर्देशित करें कि हम चुनाव में कैसे भाई देवरावन को वल्लभ भवन पहुंचाने का काम करेंगे। देखो देखो कौन आया आदिवासी से, देखो देखो कौन आया आदिवासी से। परम सम्मानीय एडवोकेट सीताराम कटारे जी। हेलो 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 सम्मानीय विसर्वती जी, उनसे हमारा निवेदन है कि वो आकर मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फूले और करोड़ों दलितों आदिवासी भाई को हक और अधिकार देने वाले इस भारत के संविधान के निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस आदिवासी समाज को जगाने वाले परम पूज्य दादा हीरा सिंह मरकाम जी और इस विधानसभा के अंदर सोती हुई कौम को जगाने वाले और इस आदिवासी को रात रात जगाने वाले हमारे परम आदरणीय पूर्व विधायक सम्मानीय मनमोहन शाह भट्टी जी, बहुजन समाज के महानायक और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, इन तमाम संतों और गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिवादन करते हुए आज इसे चुनावी सभा में बहुजन समाज पार्टी और गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी और इस विधानसभा के जाबाज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के टक्कर देने वाले भाई देवरावन भलावी जी और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के प्रभारी सम्मानित दुर्गा वंशकार जी, दीपक वंश के दीपक चौधरी साहब और बहुजन गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के यहाँ उपस्थित सम्मानित ठाकुर साहब, विसर्वती जी, चिदामी लाल जी, चेतन कुमरे जी और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन तमाम गौंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को तमाम सभी सम्मानित साथियों को मेरी ओर से जय भीम जय सेवा। साथियों, आपने बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर और गौंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर सामूहिक गठबंधन किया है और गठबंधन सिर्फ इसलिए किया है कि गौंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर काफी दिनों से वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दोनों एससी और एसटी का समाज अलग अलग बिखरने के कारण, अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण इस प्रदेश में आदिवासी और दलित समाज इकट्ठा न होने के कारण ये मनुवादी पार्टियां और समाजवादी पार्टियां इस देश के अंदर शासन सत्ता पर बैठी थी। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं ऊपर के उन तमाम नेताओं को जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी और आदिवासी समाज के गठबंधन किया और उसका ये रिजल्ट हुआ कि इस प्रदेश के अंदर अभी रिपोर्ट आई साथियों, उस प्रदेश के अंदर ये बात मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। ये इस चुनाव में 2023 के चुनाव में आदिवासी समाज और बहुजन समाज के लोग मिलकर इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। मीडिया और एलआईबी रिपोर्ट
और यहाँ तक कि आज एग्जिट पोल भी ये बताने पर मजबूर हो गया कि गोंडवाना के बगैर और गठबंधन के बगैर इस प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनने वाली है। बनने वाली है तो इस गोंडवाना की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनने वाली है। साथियों, आपने देखा होगा कि आजादी के 76 वर्ष बीत गए, इस मुल्क के अंदर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इस देश के अंदर शासन सत्ता की है और कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर रही है मित्रों। और इस कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है इस देश के अंदर? साथियों, कांग्रेस जब इस देश के अंदर सरकारें थी, इस देश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार में यहाँ का गरीब आदिवासी, मजलूम आदिवासी, जो दलित को साथ अन्याय और अत्याचार होता था, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार होता था। 12 घंटे बिजली दी जाती थी। पूरे मध्य प्रदेश की धरती, पूरे मध्य प्रदेश में रोड नाली इस देश के अंदर चरम सीमा पर थी। तब हमारे समाज के लोगों ने सोचा, हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि चलो ये कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थे कांग्रेस के समय, और कांग्रेस के इस समय में हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि चलो ये कांग्रेस पार्टी बहुत गलत इस देश के अंदर कर रही है। तो हमारे लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में सरकार बनाई। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे इस देश के अंदर 128 साल से शिवराज की सरकार इस देश के अंदर है, जैसे देश के अंदर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं लाख को नहीं निकम्मी पार्टी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही मित्रों। कांग्रेस के समय इस मुल्क के अंदर जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उनके साथ अत्याचार चरम सीमा पर है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोहराम मचा दिया। यहाँ तक कि मेरे बेरोजगार भाइयों की नौकरी छीन ली, यहाँ तक कि मेरे आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब करते रहे, मेरी आदिवासी महिलाओं के साथ जाति जुल्म जाति और बलात्कार होते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आज मणिपुर की घटना क्या है? मणिपुर में आदिवासी समाज को नंगा घुमाया गया। मेरी आदिवासी बहन को भारतीय जनता पार्टी के राज में नंगा घुमाया जा रहा है। मेरे दलित आदिवासी भाइयों को सतना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में रस्सी बांधकर पूरे शहर के अंदर उसे ट्रैक्टर से बांधकर पूरे सतना के अंदर घुमाया गया। जब तक दलित आदिवासी मर नहीं गया, वहां का शासन प्रशासन देखते रहा। अरे शिवराज चौहान, तेरे शासन में मेरे दलित शोषित आदिवासी समाज का अत्याचार चरम सीमा पर है। ये मेरे आदिवासी भाइयों, ये मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तुम्हारे गांव में घुसने मत देना। याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी अपनी पार्टी नहीं है। ये वो समाजवादी और मनुवादी पार्टियां हैं जो तुम्हारे हित नहीं चाहती है। आज यदि हम कांग्रेस विधायक की बात कर लें तो मित्रों, यहाँ 10 साल से राजा कमलेश से यहाँ का विधायक बना बैठा है। अरे मित्रों, 10 साल कांग्रेस का विधायक, जरा सोचिए, तुम उनके दरवाजे पर चले जाओ, 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा जब राजा साहब निकलेंगे। 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा तब वो राजा साहब निकलेंगे। और ऐसे विधायक मैंने नहीं देखा जो इन 10 वर्षों में कोई दलित आदिवासी समाज के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कभी विधानसभा में एक क्वेश्चन नहीं उठाया। जरा सोचिए, जरा ऐसे विधायक आपने बनाया है? अरे माननीय कमलेश जी, इन 10 वर्षों में तुमने यदि विधानसभा के अंदर एक प्रश्न उठाया हो तो मुझे बता दो। अरे तुम्हारी पिछली विधायक निधि वापिस चली गई, लेकिन गरीब और मजलूम के हित में खर्च नहीं किए। ऐसे विधायक कमलेश शाह है, ऐसे विधायक को तुमने जिताया। जरा सोचिए। अरे झांझर बांटते, झांझर सेला बांटते, ढोल बांटते हैं। अरे कमलेश जी, इस दलित शोषित समाज के हित में काम करिए, इसकी गरीबी और मजलूमी को दूर करिए, तब इस समाज विकास करेगा। हमारी माता और बहनों के साथ अत्याचार हुआ। दमोह में एक बार समाज के लोगों के साथ दिन ताड़े गोलियों से भून दिया गया। अरे अमरवाड़ा में बहुजन समाज पार्टी के जलदक डॉक्टर एन के ढेरिया के घर में घुसकर गोली से भून दिया गया। शिवराज सरकार, तुम्हारी कैसी कानून व्यवस्था है जो इस देश के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर इस देश के अंदर लगाम नहीं है? अन्याय और अत्याचार इस देश के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चरम सीमा
ऊपर घोटाले हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा घोटाला इस देश के अंदर किया है। आज चाहे कांग्रेस ने, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे इस देश के अंदर नोटबंदी से हम नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। साथियों, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नोटबंदी करके 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पदोन्नति में जो दलित आदिवासी को आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण इस भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। जो एससी और एसटी समाज के जो बजट था, वो बजट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लोगों को खत्म कर दिया। तो क्या ऐसे लोगों को विधायक बनाएंगे जो हमारे दलित विरोधी है? अरे 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, अरे मेट्रो ट्रेन चलाने की बात करते थे, निजीकरण के मामले में तुमने क्या किया? तुमने इस देश को बेच दिया। आपने नरेंद्र मोदी कहा था कि मैं इस मुट्ठी की सौगंध खाता हूं, ये देश नहीं बिकने दूंगा, और तुमने क्या किया? तुमने 23 सरकारी संस्थाओं को तुमने बेचने का काम किया। तुमने एयरलाइंस बेच दिया, तुमने कोल बेच दिया, तुमने बिजली बेच दिया, तुमने पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। तो साथियों, ये दोनों राजनीतिक पार्टी हमारी अपनी पार्टी नहीं है, हमें अपने लोगों को चुनना होगा। और आज हमारे बीच में भाई देवराम भलावी एक उम्मीदवार है। देवराम भलावी गरीबों का मसीहा है। चाहे गरीबों के साथ, चाहे छिंदवाड़ा जिले की धरती में, चाहे किसी भी जगह कोई दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, कोई आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो ना कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचते हैं। पहुंचता कौन है? हमारा भाई देवराम भलावी। हमारा भाई देवराम भलावी पहुंचता है और आंदोलन करता है और कहता है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सीधे लड़ाई लड़ने की बात करता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस विधानसभा के अंदर यदि आपको चुनना है तो ये उम्मीदवार को चुने, एक उम्मीदवार को चुने, ताकि आपके दुख में, आपके सुख में काम आ सके। ऐसे नेता को ना चुने जो विधानसभा में इन 10 वर्षों में एक बार भी समाज का कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मौका है अभी, इस मौका को हाथ से मत जाने देना। आपकी गौरमान्य गणतंत्र पार्टी में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो पीले अंगोछा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी घूम रहे हैं पीला अंगोछा लेकर। लेकिन याद रखो उस मनमोहन सावंत को, जो उनके सपनों को यदि कोई साकार करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो देवराम भलावी है, कोई दूसरा नहीं है। साथियों, जिसने मनमोहन सावंत जी का हत्या की है, जिस व्यक्ति ने मनमोहन सावंत की हत्या की, उसी पार्टी के साथ उनकी बेटी नजर आ रही है। जरा सोचो इस बात को। जब वो न्याय दिलाएंगे, नहीं दिला सकते, दिलाएंगे तो वो बहुजन समाज के लोग, दिलाएंगे तो देवराम भलावी जैसे के लोग। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना होगा। और देवराम भलावी के हक में, जिस गांव से आप आए हैं, याद रखो, जिस गांव से यदि आप आए हैं, उस गांव में एक ही चर्चा चलनी चाहिए, हमारा नेता कैसा हो? देवराम भलावी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? देवराम भलावी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चारों तरफ आए कई नाम, देवराम भलावी, देवराम भलावी। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आज ऐसा जितने भी प्रत्याशी इस विधानसभा के अंदर है, पूरे, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी देख लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देख लें, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सारे प्रत्याशियों में योग, पढ़ा लिखा, एडवोकेट, सबसे गुणवान, क्रांतिकारी कोई योग उम्मीदवार है मित्रों, तो गौरमान्य गणतंत्र पार्टी और गठबंधन का प्रत्याशी है। हम सारे लोग भूल मत करना, चाहे किसी गुमराह में मत आना, हमको चुनना है, भाई देवराम भलावी को चुनना है। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय सेवा, धन्यवाद। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कटारे जी। आज जिसका बेसब्री से इंतजार था, वह बेसब्री का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 2 मिनट के अंदर में आज अमरवाड़ा के भावी विधायक आपको संबोधित करेंगे और कौन है देवरामन,
ये देवरामन कौन है? 26 साल की उम्र पूर्ण करके 27वें साल में लगा है। 26 साल की उम्र पूर्ण करके 27 साल में लगा है और MA LLB है। कौन है? MA LLB है। मणिपुर में देवरामन के समाज की आदिवासी महिलाओं को नग्न करके उनके कपड़े उतार के यहां तक कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा के लिए सेना का जवान उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़े, उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़े। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो जब सोचो देश के कारगिल में लड़ने वाले सेना के जवान की पत्नी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? सिंधी के आदिवासियों को जूते में पेशाब भर के उनको पिलाया जा रहा है और भाजपा कांग्रेस के आदिवासी नेताओं आपको क्या कांग्रेस में विधायक नहीं थे? क्या संसद में विधायक नहीं थे? अगर इसकी आवाज अगर किसी ने उठाया था तो वह संसद की शेरनी के राज्यसभा सांसद ने उठाया था। यह काम अगर कोई कर सकता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी कर सकता है, बाकी इनके दम में नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन मध्य प्रदेश की धरती में छिंदवाड़ा जिले से मध्य प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में देवरामन भलावी जी भागीदारी रखेंगे। अगर किसी ने देवरामन के समाज की आदिवासी ओबीसी महिला के ऊपर आंख भी उठा के देखा तो देवरामन भलावी विधानसभा में प्रस्ताव पास लेके आएगा। चूंकि पढ़ा लिखा है, मैं निवेदन करूंगा कि दो ही हाथ उठा के मैं बुलाना चाहता हूं देवरामन भलावी जी को कि दोनों हाथ उठा के जाहिर करें कि अमरवाड़ा का विधायक कैसा हो, अमरवाड़ा का विधायक कैसा हो, अमरवाड़ा का विधायक कैसा हो। अरे देखो देखो कौन आया आदिवासी से, अरे देखो देखो कौन आया आदिवासी से। हमारे बीच में भावी विधायक परम सम्मानीय देवरामन भलावी जी आए और अमरवाड़ा की गणमान्य जनता को संबोधित करें। परम सम्मानीय देवरामन भलावी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। दादा मनमोहन भट्टी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, मान्यवर कांचीराम साहब अमर रहे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी आम सभा में आप सभी दूर दराज से आए मातृशक्ति, पितृशक्ति और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का आज के आम सभा में स्वागत है। और मंचासीन समस्त अतिथिगण, विधानसभा प्रभारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कुमरे जी और साथ में बीएसपी से प्रभारी और विधानसभा प्रभारी चौधरी जी, कटारे जी, पार्षद महोदय, जनपद सदस्य और समस्त हमारे बीच में उपस्थित सरपंच साहब
और मेरे परिवार के उपस्थित पापा, मम्मी, दादा, दादी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा और समस्त मेरे परिवार के भी गण यहाँ पर उपस्थित है। मोहनी रहीवाड़ा का मैं स्थायी मूल निवासी हूँ और वहीं का मेरा स्थायी जाति है। ये उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो एक भ्रम फैला रहे थे इस समरवाड़ा की जनता लोगों के बीच में कि देवरावन बाहर से आया है। अरे मोहनी का, रहीवाड़ा का मूल निवासी हूँ, अमरवाड़ा के एक एक मुद्दों को जानता हूँ और डंके की चोट में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मुंह बंद करने की भी मैं कला जानता हूँ, इसलिए वो मेरे से डरते हैं। देवरावन भलावी से ये भाजपा कांग्रेस के लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जहां पर पुलिस नहीं पहुंचते, जहां पर भाजपा कांग्रेस के नहीं पहुंच पे, वहां पर देवरावन भलावी की टीम पहुंच कर आंदोलन करते उस साथ में लड़ने वाली कौन से है, डरने वाली कौन से नहीं है। इसलिए समरवाड़ा के उन प्रत्याशियों को मैं कहना चाहता हूं, अरे गद्दी पकड़ के बैठ लीजिए। अभी तक आपने अखाड़ा में, कुश्ती में आपके कमजोर प्रत्याशी और कमजोर दल के व्यक्ति को चुना था, लेकिन अभी आपके बीच में दादा मनमोहन साहब बत्ती के रूप में देवरावन भलावी खड़ा है। तब तक तुम्हें नहीं चुना। अमरवाड़ा की जनता को मैं बताना चाहता हूं, अभी तक आपने बीजेपी और कांग्रेस के विधायक बनाया, अभी तक आपने इन लोगों को वोट देके जिताया, लेकिन इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जो चुनाव मात्र चुनाव जीतने का नहीं है, ये वोट आप दे रहे हो मात्र एक विधायक को जिताने का नहीं है। इस बार का ये चुनाव है आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का चुनाव है। इस बार का ये चुनाव है अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था को लाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव है आपकी धर्म संस्कृति को खुलेआम चैन अमन से जीने का चुनाव है। इस बार का ये चुनाव इस देश के भविष्य का निर्धारण करने का चुनाव है, इसलिए अपनी वोट को बहुत सोच समझ के दीजिए। अब याद करिए, हर की एक महिला जो गर्भवती है और सीटी स्कैन कराने के लिए अमरवाड़ा जाती, हर्रे जाती, उसको मशीन नहीं मिलती, बड़ी दूर 90 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जाती है और वहां जाते तक कई देर लग जाती है। कई महिला प्राण छोड़ देती है, कई मरीज बन जाते हैं, कई एम्बुलेंस में कई महिला अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाती। ये स्वास्थ्य सुविधा है, ये विकास है आपका। छिंदवाड़ा में जब ये जाते हैं वहां पर भी सोनोग्राफी मशीन में जब इलाज कराने के लिए जाते हैं वहां पर भी पैसे चलता है। 1 घंटे 2 घंटे महिला वेट करती, इंतजार करती है। क्या गुजरता होगा उसके मन में, क्या गुजरता होगा उसके परिवार के मन में, पेट में जो बच्चा था उस बच्चे के मन में क्या गुजरता होगा। याद रखिए, जिन लोगों को आपने वोट दिया है उन्हीं लोगों ने आपकी यह हालत बनाई है कि आप छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाते, सड़क में दम तोड़ देते हो। अच्छी व्यवस्था के लिए आपको देवरावन भलावी को जिताना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओ। आप देख रहे हैं अमरवाड़ा और हर्रई के हमारे लोग आज बैलगाड़ी में रैली निकालने के पीछे की क्या वजह थी? क्यों मैंने बैलगाड़ी में नामांकन दाखिल किया? इसलिए किया क्योंकि इस अमरवाड़ा हर्रई, इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ कम रहते हैं, 2 वक्त की मजदूरी करने वाले और खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। उनको मैं बताने के लिए आया हूं कि आइए, आज भी बैलगाड़ी खड़ी है, आज वो बैलगाड़ी आपको सबूत देती है कि इस बार राजा महाराजाओं को नहीं, इस बार चिला मुक्का पीने वाले को नहीं, इस बार बैलगाड़ी से नामांकन भरने वाले को वोट देकर आप दिखाइए। आपके सुख दुख को हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ये अमरवाड़ा में जो छात्रावास बने हैं जहां पर आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जाके देखिए 10 साल पहले भी उतनी सीट थी, 10 साल पहले भी उतने ही बेड थे, आज भी उतने ही बैठे। अरे देश की जनसंख्या नहीं बढ़ रही क्या? मुझे बताइए, जनसंख्या बढ़ रही कि नहीं? देश की बढ़ रही कि नहीं? तो मुझे बताइए, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जो विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं, जो वर्तमान विधायक है उनको भी सुनाई दे, उन तक बोलिए। बताइए, हॉस्टल में हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए?
लेकिन इन लोगों के कान में विगत 10-15 साल से सुनाई नहीं दे रहा है। ये देवरावन वाला भी 26-27 साल का हो गया है, आज भी 25-30 बैठे और आज भी उतने ही बैठे। अरे ये खड़ा होके आज भी चिल्ला रहा है भैया। बस आज उतने ही पलंग, जितनी मेरी उम्र है, जब मैं पैदा हुआ था जितने पलंग थे आज भी उतने ही। ये विकास है। आपने ऐसे विधायक सुने जो संडास, बाथरूम, पानी का टैंकर और यात्री प्रतीक्षाला बनाते हैं, उनके आपके हक, अधिकार और विकास से कोई ले नहीं देना नहीं है। ऐसे लोगों को उखाड़ने का काम आपको करना है। बताओ करोगे कि नहीं? बताओ करोगे कि नहीं? अगली चीज सुनिए, ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो हमारे लोगों को भर के लेकर आए पैसे से, आज भी उन गाड़ियों में जो लोग बैठे थे, जो माता बहनें बैठी थी, जो बच्चे बैठे थे, वो मुझे देख के बोल रहे थे कि देवरावन भैया भले हम कांग्रेस बीजेपी की गाड़ी में हैं, लेकिन वोट तो आरिच में दें। ये जो प्यार और दिल में जगह ये देवरावन भलावी ने ऐसे ही नहीं बनाई है। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 21 दिन जेल में रहा हूं मैं, और पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिलों में इन ओबीसी भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों और एसटी ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ते हुए लाठी खाने वाला व्यक्ति देवरावन भलावी है, तब जाके जगह बनाया हूं। अरे अमरवाड़ा की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए उनको दारू पिलाने, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात को यहाँ के बड़े बड़े नेता, पैसे वाले नेताओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज ये जनता समझ चुकी है कि तुम्हारे ये 50-100 के नोट और तुम्हारी ये दारू और वोट खरीदने की नीति इस बार अमरवाड़ा की जनता नहीं झेलने वाली। खा लो, पी लो, ले लो नोट, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को ही देना वोट, ये बात वो अमल कर चुकी है। जो भी व्यक्ति नोट लेके आपकी तरफ घूमेगा, सीधा पुलिस प्रशासन को सूचित करना, ऐसे लोगों को जेल में डाल के हवा खिलाने का भी काम अमरवाड़ा की जनता करेगी। मेरे साथियों, यही जनता करेगी। क्या हुआ भाई विकास में? आज आप देखिए ओबीसी भाइयों के साथ क्या हुआ। आज ओबीसी महासभा जो काम करती है वो बोल रही भाई हमारी गिनती करो, हमारी जनगणना में एक गिनती करो, हमारी संख्या गिननी चाहिए। अरे कुत्ते बिल्ली की तुम जनसंख्या गिन लेते हो, तुम पेड़ों की जनसंख्या गिनते हो, शेरों की जनसंख्या गिनते हो। अरे तो फिर इस भारत देश के जो मूल निवासी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या में निवास करने वाली पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का जनगणना क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं कर रही है? वो डंडे खा रहे हैं, वो युवा लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने 4 प्रकार की हिस्सेदारी दी। पहली हिस्सेदारी शिक्षा में, आपको शिक्षा आसानी से मिल सके। दूसरी हिस्सेदारी, आपको नौकरी में ये लोग रोड़ा डालेंगे, तुम नौकरी करो तो नौकरी में आपको हिस्सेदारी मिली। तुम्हारे लोग जल्दी प्रमोशनों के बड़े अधिकारी बने, प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि इतने ही नहीं, अब राजनीति में भी आरक्षण चाहिए, तो राजनीति में आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग के साथ क्या हो रहा है मुझे बताओ? राजनीति में आरक्षण नहीं मिला। अगर ये बीजेपी कांग्रेस के लिए वाकई ओबीसी वर्ग, इस पिछड़ा वर्ग के लिए अगर सोचते तो इस छिंदवाड़ा विधानसभा और चौरई विधानसभा ओबीसी वर्ग के लिए रजिस्टर्ड होती, ओबीसी समाज का व्यक्ति विधायक बनता। लेकिन क्या हो रहा है भैया? अरे जिनका डोटिया घारा गिनती से तो वो चौरई के विधायक बन जाते हैं। सोचो, जिनका कोई घर ही नहीं है, यहाँ पर ढंग से 4 वोट नहीं है, वो छिंदवाड़ा विधायक बन जाते हैं। जाके मेरी ओबीसी समाज, संविधान ने तुमको अधिकार दिया है, कब तक आप इनकी चापलूसी करोगे? कब तक इनके गुलाम बनोगे? कब तक इनके पीछे झंडे डंडे लेकर इनको नेता बनाओगे? अरे अपने अंदर का स्वाभिमान कब जिंदा होगा? जिस दिन जिंदा होगा ओबीसी वर्ग इस देश में राज करने का काम करेगा। मेरे साथियों, राज करने का काम करेगा। ओबीसी वर्ग को इस बात को समझाने की जरूरत है। आज बताइए, आज मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मानना है, कौन से लॉ चलेंगे, ये वो डिसाइड नहीं कर रहे, वो सत्ता में बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं। यूनिफॉर्म समान नागरिक कानून के नाम पे पूरे मुसलमान और ईसाई भाइयों के कल्चर को खत्म करने का काम हो रहा है। कब जागेंगे मुस्लिम भाई? अरे आप जिनको नेता बना रहे हो, कोई नेता आपके अधिकार के लिए नहीं बोलता। विगत छिंदवाड़ा जिले के बड़े 2 कार्यक्रम, बाबा के कार्यक्रम साहब भी, बाकी पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।
जब तक मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा, मैं आपको बता दूं मुसलमान भाइयों, कोई खड़ा हो या ना हो, ये देव रावण भलावी के 20,000 से ज्यादा लड़के झंडे और उसमें डंडे लगा के जरूर आपके लिए खड़े होंगे। तो खड़े हुए हैं, इस बात को मुस्लिम समाज भी जानता है। यहाँ का वर्ग, एससी वर्ग को जानना चाहिए। आज भी छिंदवाड़ा जिले में एससी वर्ग जो दलित भाई है, उनको जातिगत भेदभाव होता है। आज भी एससी वर्ग के भाई, उनको जातिगत रूप से गाली गलौज दिया जाता है। अरे सम्मान से जिंदगी जंगल में शेर भी जीता है, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन यहाँ का हमारा चमार समाज, तेरिया समाज और चंद्रवंशी, नागवंशी, जितना भी एससी वर्ग है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। जब जब आपकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, कितने बलात्कार हो, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। मुझे बताइए, उनके घर में जो बलात्कारी है, क्या सरकार समय में बुलडोजर चलाती है? चलाती है क्या? मुझे बताइए। अरे डॉक्टर डेरिया सर के तीन दाड़े गोली मार दिया गया, गुंडों को दिया ना, कहा से उनके पास बंदूक? पुलिस ने क्या इसकी जांच करी? बताओ, जांच करी क्या? और कितने लोग ऐसे अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं, क्या इसकी जांच करी? क्या नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाई क्या? अरे कल की आपको भी ऐसे ठोक के चले जाएंगे, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। इसलिए सुन लो मेरी बात को, बीजेपी कांग्रेस के लोग आपके हक अधिकार के लिए खड़े हो ना हो, लेकिन देव रावण बड़ा भी आपके लिए लड़ेगा भी, और जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएगा और निकल के फिर से लड़ने का काम करेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे खून में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मनमोहन साहब बट्टी और शंकर साहब, रघुनाथ साहब मंडावी का खून दौड़ता है। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। इतने साल से आप इनको वोट दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? क्या आपके बच्चे विदेश में पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री का लड़का विदेश में पढ़ता है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का लड़का विदेश में पढ़ता है। लेकिन ये बच्चे जो अमरवाड़ा में रहते हैं, आप देख लीजिए स्कूल की हालात क्या है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर है तो इस देश की सरकार ने उन्हें चपरासी के माफिक गांव-गांव में सर्वे कराने का काम दिया गया है। यहाँ का अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चों का शिक्षा हालत देखिए। हॉस्टल में अभी सोनपुर में एक बच्चा बिना बीमारी के खत्म हो गया, यही अमरवाड़ा हॉस्टल में पढ़ने गए। कितनी उम्मीद से माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल में पहुंचाते हैं, खत्म हो गया। कोई बीजेपी कांग्रेस का व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाया। क्यों? कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, और तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको देंगे नोट और अपने साथ खींचने का काम करेंगे। याद रखना, अगर पुनः ऐसे लोगों को आपने जिता दिया तो आपके बच्चे कोई नौकरी के लिए भोपाल में जब जाएंगे तो यही भाजपा सरकार उनको डंडे मारने का काम करती है। यही भाजपा सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों को ओल्ड पेंशन, जो उनकी पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा था, उसको लेकर जब वो आंदोलन कर रहे, उसके लिए भी लट बरसाई। हमारे किसान भाइयों ने किसान काला कानून जो आया था, उसके खिलाफ दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उनके ऊपर भी किस तरीके से आरोप लगाया। आप देखिए, शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं ने इस देश को खत्म करने वाले वो काले कानून के खिलाफ किया था, इन लोगों ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, आप इस बात को समझिए। याद रखिए, ये लोग आपके विकास नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा आज भी बड़ी मजदूरी करने के लिए जाता है, आपकी महिला आज भी बड़ी मजदूरी के लिए करने के लिए जाती है। मुझे बताइए, ये 3% लोग जो इस देश में राज कर रहे हैं, इनकी महिलाएं कभी मजदूरी करते हुए आपको सड़क में दिखती है क्या? दिखती है क्या? लेकिन ये लोग आपको खींचने के लिए वोट के खातिर कई प्रकार के जाल डाल रहे हैं। आपको पता है, मछली को फंसाना रहता है तो क्या करना पड़ता है? चारा डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? अब अकेले चारा डालने से मछली फंस जाएगी क्या? चारों मतलब केचुआ लंबा वाला ऐसा फेंक दिए उसको, मछली फंस जाएगी। मछली अपने खा जाएगी, भाग जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, उस केचुआ और चारा के बीच में क्या फंसाया जाता है? क्या फंसाया जाता है? जोर से बोलिए, क्या फंसाया जाता है? तब जाके मछली फंसती है ना। वैसे ही बीजेपी कांग्रेस के लोग
आपको मछली समझ के फंसाने के लिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी समझ जाइए। मछली देखती है, गल आ रहा है, भोली वाली मछली बेचारी गप्पे खा लेती, फंस जाती है और ये भूंज भांज के फ्राई करके। अब एक मछली रहती बड़ी चतरी, वो देखती है अच्छा गल आ रहा है, गल मेरे को पता है, वो गल सही वो डगन की पूरी उसको खींच लेती है। दूसरी प्रकार की मछली, तीसरी प्रकार की मछली देखती है दूर तक जाती है। लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस भी ऐसी 3 प्रकार की मछली देखती है। एक चतुर मछली जो कभी भी ऐसे निकम्मे लोगों को वोट नहीं देती, कभी भी नहीं देती। और एक उससे 2nd नंबर की मछली है जो बेचारी देखती है और बोलती है अच्छा मैं पैदल ले आ रहा हूँ तो भेजा मजबूत, वो खींच लेती बीजेपी कांग्रेस को। तीसरी मछली बेचारी कुछ नहीं सोचती, अपने गाड़ी में बैठ के रैली में जाती है। अब क्या हो रहा है पता है क्या हो रहा? अब हो ये रहा है, उनको पता है कि तुम्हें फंसाने, और फंसाने कैसे फंसे भैया? आदिवासी का फंसाने। वो लाल पीलो गमछा डाल का मछली को क्या पसंद था? क्या पसंद था? आदिवासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? बस एक मछली तुम्हारे क्षेत्र में घुस रही है, वो की पार्टी को गमछा जाए तेल लेने और पीरो गमछा डाल के वोट मांग रही है। क्यों मांग रही है? उसकी हिम्मत नहीं है। वो जो है उनको पता है आदिवासियों को पीला गमछे पसंद है, तो बीजेपी कांग्रेस के लोग पीला गमछे डाल के तुमको फंसाने के लिए जा रहे हैं। और हमारा व्यक्ति देखता है अरे मेरे पीलो गमछा वालो आओ करके दौड़ के उनके साथ फंस जाते हैं और फंस के ले लेते हैं। पीला गमछा ये लोग फंसाने के लिए करते हैं। वैसे ही एक चीज और डाले फंसा नहीं, काम लाडली बहना योजना, और कांग्रेस ने भी एक और लाडली नाम तो फिर उनकी बहना योजना निकाली, बहना सम्मान योजना। कहा भैया छत्तीसगढ़ में इतने समय सरकार है भूपेश बघेल की, कांग्रेस वाले ने वहां पर बहना सम्मान योजना काहे नहीं घोषित करे? बीजेपी में इतने दिन से शिवराज मामा मुख्यमंत्री है, कहा भैया लाडली बहना उस समय से काहे नहीं आई जो चुनाव के समय काहे आ रही है? और जो राखी बांधल लाई वो 200 रुपए की साड़ी, वो पैसा अब भाई काहे डाल रहा है? इससे पहले तुमने काहे डाले? इससे पहले का रक्षाबंधन नहीं थी, अब भाई डाले। लेकिन फंसाने का मैं गल डल रही है, गल समझ में आई बात को? तुम्हारे गांव चल जा रहा नेता क्या क्यों भूमि पूजन करना, मैं विधायक जता दो तुम्हारा जो काम कर दिखा भैया, इतने साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने भूमि पूजन करे तब तुमने कहा विकास नहीं करे। तो ये जितने भी योजना लेके आ रहे चुनाव के समय, ये रिश्वत है। क्या है ये? वोट खरीदने की नीति है। क्या है? ये लोग आपकी वोट खरीदने के लिए गैस सिलेंडर इससे पहले 1200-1500 को धड़क्के से बेचो। अब जैसो चुनाव कितने में कह रहे हैं? जोर से बोलो तो बीजेपी वाले ताकत सुनाई दे देते, जोर से बोलो। अभी कितने दे रहे सिलेंडर? इससे पहले कितने देते रहे? अभी सोच के देख लो भैया, 900 दे रहे हैं 400, एकदम से चुनाव हो 400 में सिलेंडर, 400 सिलेंडर ले लो। अरे लाडली बहना ले लो, अरे फलानी नारी सम्मान योजना ले लो। अरे लोग वोट मांगने के लिए लाडली बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए लाडली लक्ष्मी बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए इसी तरीके से करते हैं। और हमारे भरिया भाई उनके लिए नाचते हैं। कहा भैया भरिया भाइयों के लिए ये भरियाओं का जो है एक स्पेशल आरक्षण है कि मेडिकल कॉलेज में भरिया समाज के लोग बिना परीक्षा के नौकरी लगेंगे। क्या करे शिवराज मामा ने इनकी आरक्षण ही खत्म करता, नौकरी लग रही है, भरिया लोग नाच रहे हैं। अरे उनके लड़के लोगों को मेडिकल कॉलेज में नौकरी थी, अरे वो खा गए भैया, और वैसे ही नाच रहे हैं। अरे नाचो, अरे नाचो, अरे कभी देख तो दे गौरव संभाल ले। ये लोग हमारे लोग भोले भाले लोगों को जैसे मछली को फंसाने के लिए गल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इस अमरवाड़ा के ST SC OBC और मुस्लिम भाइयों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। अब मुस्लिम भाइयों कैसे फंसा है भैया? अच्छा कौन सा तरीका है? मुसलमान भाइयों को फंसाने के लिए क्या करते पता है? इतने साल से कोई मजार नहीं जान के जो लोग, और जैसे सुना हो मजार मजाक माथा टेक का है, मुस्लिम भाई को बड़ा पसंद है। अरे ऐसे लोगों को समझिए, ये लोग आपकी कौम को खत्म कर रहे हैं, आपके पर्सनल लॉ को खत्म कर रहे हैं। ये लोग अमरवाड़ा विधानसभा की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के नाम पे जो योजना लाई इन्होंने, 3 साल से पढ़ने लिखने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति रोके। कितने साल से जोर से बोलो? कितने साल से?
तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाले लड़का बच्चे को जिनकी छात्रवृत्ति मिलती, बात पैसा है ठूस दे, और तुम्हारे बच्चे अब का वो रहता ठूस दे। मतलब देखो, जो लुंगी लगाओ मैं क्या लगाओ जो तो बोलो। अब एक नेता कहे अरे तेरा सम्मान बढ़ाने में, तो क्या करने, जो लुंगी छोड़ के वो मोड़ में बांध दे। अब नीचे कच्चू पहनो अगर देख पाएगा, वही हालत है। देखो हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, अरे तुम्हें बड़ो विकास करें, और तुमने जो लुंगी लगाए हैं वो तो लुंगी के अंदर जो फटी चड्डी पहने हैं वो लुंगी छोड़ के तुम्हारे मुंह में बांध देते हैं, और तुम नंगे खड़े रहते हैं। अरे हमें में मत नाचो, मूड की पगड़ी मत देखो, नीचे भी देख लो भैया, जमीन में देख लो। बीजेपी कांग्रेस वाले तुम्हारी चड्डी खा गए, का लुंगी का तुम पगड़ी बांध रहे, ये झूठा विकास है। जैसे एक बच्चा रोता है, काइकले रोता है भैया, चॉकलेट चाहिए, काइकले जोर से बोलो। अरे बच्चा काइकले रोता है, बच्चा काइकले रोता है। अब तुम वो बच्चा के कच्चू मत करो, और उठा के वो ऐसे ऊपर बैठा दो, डीजे के ऊपर, काय के ऊपर, अब डीजे के ऊपर बच्चा बैठा रहे, कल लगन लगो डर, कल लगन लगो। अब बच्चा काइकले रो रहा, बताओ, डीजे से उतारने के लिए, काइकले